अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। अब उसको हम ज़रा एरो डायग्राम जो कि एक्सप्लेन करेगी हमारे लिए इनवर्स फंक्शन जो है वो इजीली इससे एक्सप्लेन करेंगे हम। तो उसके लिए हमें दो सेट चाहिए होंगे। लेट्स से ये मेरे पास एक सेट आ गया और ये हमारे पास दूसरा सेट आ गया। ठीक है, ये दो सेट को मैं शो कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि फंक्शन बेसिकली दो सेट्स पे डिफाइन होता है। ठीक है, अच्छा, दो सेट्स को जो है नाम भी दे देते हैं। मैं कहता हूं ये मेरे पास सेट x आ गया और ये आ गया सेट y आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एरो भी बना लेते हैं। यहाँ वैल्यूज पहले लिख देते हैं। लेट से ये x और यहाँ पे y आएगा और y जो है वो f ऑफ x की इक्वल होता है। ये बात आपको पता है। ठीक है, ये हम पहले भी कह चुके हैं कि y बेसिकली f ऑफ x की इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या कि फंक्शन f किस तरह से काम करेगा और फिर उसका इन्वर्स किस तरह से काम करेगा, असल में एक्सप्लेन करना यहाँ पर ये हमारा टारगेट है। तो फंक्शन f जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ से कैपिटल x जो सेट x है वहां से एक एलिमेंट पिक करेगा और उसको सेट y में ले जाएगा। ठीक है, या उसको क्या करेगा, उसको मैप करेगा यहाँ पे। ठीक है, y के साथ। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, ये फंक्शन f करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं इनवर्स फंक्शन की बात पे। तो इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, वो इसको यहां से पिक करेगा और यहाँ इसको मैप कर देगा किसके साथ, x के साथ। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि इनवर्स जो होता है उसको ऑपोजिट काम कर रहा होता है। ठीक है, फंक्शन f x को उधर जाके y के साथ मैप कर रहा है और इनवर्स क्या कर रहा है, y को जाके x पे रिवर्स करके मैप कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो चीज है समझने वाली, अच्छा, किसी भी फंक्शन में जो वैल्यूज पुट करते हैं उसको कहते हैं डोमेन। उसको क्या कहते हैं, डोमेन। तो ये जो है ये डोमेन है f की और ये डोमेन है किसकी, रेंज की। और ये जो है रेंज है f की। ठीक है, तो रेंज ऑफ f। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो वैल्यूज जो वैल्यूज में पुट की जाती है, जो वैल्यू वो पिक करता है वो डोमेन होती है। उसके बदले जो आंसर आता है वो रेंज होता है। जबकि देखे ना, f भी तो वही काम कर रहा है, यहां से वैल्यूज उठा के इधर आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो फिर होगा क्या कि f इनवर्स की ये जो सेट है वो उसकी डोमेन बन जाएगी, डोमेन ऑफ f इनवर्स। और कहां पर लेके आ रहे इधर तक, तो ये उसकी रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेंज ऑफ f आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर फंक्शन f की डोमेन ये है और रेंज वो है, तो आपने दोनों को चेंज कर देना। ठीक है, तो फंक्शन f की जो डोमेन होती है वो आपके पास रेंज बन जाती है और फंक्शन f की जो रेंज होती है वो डोमेन ऑफ f बन जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमने वहां लिखा था, मैं आपको वो दोबारा लिख के दे देता हूं। हमने वहां लिखा था ना कि x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, साथ लिखा था फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, और लिखा था इफ एंड ओनली इफ कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि अगर ये बात होगी तो ये होगी और ये होगी, तो ये दोनों बातें आपस में मतलब कनेक्टेड है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि अगर एक बात है तो दूसरी भी डेफिनेटली होनी चाहिए, और अगर दूसरी बात है तो पहली बात भी क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। अच्छा, पहले जरा इसको देख लेते हैं कि y जो है वो f ऑफ x की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर इनवर्स क्या करेगा कि f इनवर्स क्या करेगा, इस y को पिक करके वापस क्या करेगा, x की इक्वल कर देगा। ठीक है, x देखे ना, फंक्शन f ने क्या लिया, x लिया, उसको y की इक्वल पुट कर दिया, इक्वल कर दिया। फिर f इनवर्स क्या कर, उसने वापस y लिया और उसको x की इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। फंक्शन f ने x लिया, उसको y की इक्वल किया, जबकि f इनवर्स ने y लिया, उसको x की इक्वल कर दिया। तो ये बात जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं जी इस पॉइंट पे कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये चेक कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इन्वर्स क्यों नहीं फाइंड किया जाता। तो उसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। उसी तरह से दो हमें सेट चाहिए होंगे। पहला सेट आ गया और ये मेरे पास दूसरा सेट आ गया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, ये x हो गया, ये y आ गया। इसमें एंट्रीज है, लेट से मैं कहता हूँ 1 2 है, और इसमें जो एंट्री है x y, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि z है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है, लेट से ये f है, ये फंक्शन f हो गया यहां से यहां तक।
अच्छा, हमने फंक्शन एफ ने क्या किया, 1 को ज्वाइन कर दिया एक्स के साथ, मतलब ये उसकी इमेज, ये प्री इमेज है और ये उसकी इमेज आ गई है, ठीक हो गया। अब 1 1 क्या होता है कि हर एंट्री के बदले में एक ही आंसर आता है, मतलब ये, अब अगर मैं इसको इधर कर दूं, 2 को भी x पे ज्वाइन कर दूं, 1 to 1 नहीं होगा, फिर 1 to 1 का मतलब होता है कि एक के बदले में एक ही चीज आती है, एक के बदले में एक ही चीज आती है, ठीक है। तो यहां से फिर देखिए 1 1 का तो मतलब आपके पास ये हो गया। अब देखिए इसका हर एलिमेंट जो है वहां पर जाके मैच हो रहा है, इसका हर एलिमेंट जो है वहां पर जाके मैच हो रहा है। और अगर इस चले मैं यहाँ से ये जो z है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जरा चेक कीजिएगा कि 1 जो है वो x पर मिल रहा है और 2 जो है वो y के साथ मिल रहा है, इसका मतलब ये 1 to 1 है। अगर ये 2 को मैं जाके x पे मिला दूं ना तो फिर ये 1 to 1 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऑन टू क्यों है, ऑन टू देखिए आप सेट y का हर एलिमेंट जो है वो इस x के एलिमेंट के साथ एंगेज है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऑन टू भी हो गया। तो 1 1 क्या होता है कि सेट x का हर एलिमेंट सेट y के डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैच होना चाहिए। और y का मतलब क्या होगा, ऑन टू का मतलब क्या होगा कि सेट y का हर एलिमेंट एंगेज होना चाहिए किसी न किसी x की एंट्री के साथ। तो ये आपके पास आ गया 1 to 1, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके इनवर्स भी लूंगा तो आसानी के साथ क्या होगा, जब इसका मैं इनवर्स लूंगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, चलें आप इसको देख लें। इनवर्स लूंगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन क्या होगा, देख सकते हैं, ये जो एक्स वाई है ये इधर कर देगा और ये 1 2 इधर कर देगा, मतलब ये वाला काम कर देगा। अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था मैंने कुछ पहले, ठीक है, यही करेगा ना। इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, एक्स को वापस 1 के साथ मैच कर देगा और वाई को 2 के साथ, तो ये वही बात लिखी हुई है, ठीक हो गया। तो अब फिर क्वेश्चन ये है कि अगर बाइजेक्टिव ना हो तो क्या होगा, तो हम इसको भी देख लेते हैं। अगेन दो सेट लेंगे, दो सेट लिए, इसको x का नाम दे दिया, इसको y का नाम दे दिया, फंक्शन है f। अब इस केस में मैं जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं लेता, लेट से 1 2 और x मैं कर देता हूँ, चले इस तरह से। अच्छा, अगर मैं इसको 1 का भी मैं इमेज बना दूं x और 2 का भी इमेज बना दूं x, ठीक है। अब ये 1 to 1 नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए ये भी मान लेते हैं कि 1 to 1 ना होने से क्या हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके इनवर्स पे। अगर आपको इनवर्स की डेफिनेशन आती है तो ये बात आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी। इनवर्स में क्या होता है, ठीक है, आपको पता है कि इनवर्स में, अभी आपको मैंने एक चीज बताई कि इनवर्स में हम क्या करेंगे, जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। अच्छा, इनवर्स क्या करेगा वो जरा देखें, x इधर आ जाएगा, 1 2 इधर आ जाएगा, ये मैं एफ इनवर्स कह देता हूँ इसको, ये एफ इनवर्स हो गया। अच्छा, एफ इनवर्स क्या करेगा, x को 1 पे ज्वाइन कर देगा और x को 2 के साथ, यही होना चाहिए ना डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है। जैसे देखें 1 x के साथ है और 2 x के साथ है, जब इनवर्स लूंगा तो इसका मतलब क्या है, x 1 के साथ भी x, जो कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को ही ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि आपको एक एंट्री के बदले 1 एंड ओनली 1 आंसर मिलता है, ठीक हो गया। तो यहां जब देखें आपने इसमें देखा कि अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा या बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो उस केस में तो अगर आप रिवर्स करेंगे उसको तो वो तो फंक्शन ही की डिफाइन ही नहीं, तो ये तो इसका मतलब है कि ये उसका इनवर्स तो ये तो फंक्शन ही नहीं बन रहा। तो इसीलिए फिर हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास कोई भी फंक्शन, तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर वो बाइजेक्टिव होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।